सो वेलकम गाइस, आप सभी का स्वागत है और एक नई वीडियो में गाइस। और यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं बैंक ऑफ इंडिया का इंटरनेट बैंकिंग के बारे में गाइस। तो यहाँ पर इंटरनेट बैंकिंग को यूज़ करने में कई सारे लोगों को प्रॉब्लम हो रही है गाइस। वो लोग लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, यूज़र आईडी उनको नहीं मिल रहा है। ऑब्वियसली बात की ये बैंक आपको ऐसे आईडी एंड पासवर्ड भेजता है, तो यहाँ पर कोई भी यूज़र आई नहीं होता है, सिर्फ लॉगिन पासवर्ड होता है और ट्रांजेक्शन पासवर्ड, ऐसे 2 एनवेलप भेजता है। तो आपको पता ही होगा, आपके पास आया होगा तो। लेकिन वहीं से जो है वो लोग बिल्कुल भी लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं इंटरनेट बैंकिंग में। तो यहाँ पे कई लोगों का प्रॉब्लम हो रही है। तो यहाँ पर मैंने करीब 6 महीने पहले एक वीडियो डाला था, जब मेरा ये आईडी एंड पासवर्ड आ गया था। तो उस वीडियो में करीब 2000 से ज़्यादा व्यूज़ आ चुके हैं। तो वहीं पर कई लोगों ने मुझे कमेंट करके पूछा है और वहाँ पर कमेंट रुक ही नहीं रहा है, कई सारे ने जो है कमेंट करते ही जा रहे हैं। तो मुझे लगा कि इसके रिगार्डिंग एक वीडियो बनाई जाए, क्योंकि इसके बारे में कई लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। तो शायद इस वीडियो से आपको वो प्रॉब्लम का सॉल्व मिल जाएगी। तो वीडियो अंत तक देखते रहिए। तो यहाँ पर उन लोगों ने पूछा है कि हमारा यूज़र आईडी क्या है, बता सकते हैं? तो बताओ। यहाँ पर हमारे एनवेलप में कुछ भी यूज़र आईडी नहीं दिया गया है, सिर्फ ट्रांजेक्शन पासवर्ड एंड लॉगिन पासवर्ड दिया गया है। तो कैसे लॉगिन करें? तो यहाँ पर मैं उनको बताया था कि कस्टमर आईडी ही यूज़र आईडी होता है, उसे डाल करके देखो, अगर होता है तो लॉगिन। तो उन लोगों ने वो भी करके देख लिया, बट उससे भी उनका काम नहीं चला। तो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि मैं कैसे किया था फर्स्ट टाइम लॉगिन और कैसे मैं अपना इंटरनेट बैंकिंग को एनेबल किया। सारा प्रोसेस बताता हूँ ताकि थोड़ी सी आपको पता चल सके कैसे करना होगा। ओके, तो जब मेरे पास ये 2 एनवेलप आ चुकी थी, तो मैंने क्या किया कि लॉगिन पासवर्ड और ट्रांजेक्शन पासवर्ड है, तो मैंने यार थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो गया कि ये 2 एनवेलप क्यों भेजा है। मैंने तो एक के लिए ऑर्डर किया था। तो ऑब्वियसली बात यार, ट्रांजेक्शन करने के लिए अलग पासवर्ड चाहिए होता था, उस टाइम मुझे पता नहीं था। तो उसके बाद में मुझे पता चला इंटरनेट में सर्च करने के बाद। तो उसके बाद लॉगिन करने के लिए मैंने क्या किया कि ये लॉगिन पासवर्ड को डाला और उसके बाद कस्टमर आईडी को यूज़र आईडी सेक्शन में डाल करके मैंने लॉगिन किया, तो हो गया मेरे पास में। और उसके बाद तुरंत ही उसका पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन आ गया। तो वहाँ पर मैं अपना खुद का पासवर्ड डाल दिया, तो वो हो गया मेरा पासवर्ड। और जो इस एनवेलप के साथ आई थी पासवर्ड, वो जो है वैलिड हो गया, इनवैलिड हो गया। तो उसको मैंने फेंक दिया। और उसके बाद जब मैं लेन देन का ऑप्शन चेक कर रहा था, यानी कि मनी ट्रांसफ़र करने का सेक्शन पे गया, तो वहाँ पर कोई भी जो है अकाउंट नंबर वगैरह शो नहीं कर रहा था। तो मैं यहाँ पर कई बार जो है लॉगिन करने की कोशिश करी लॉग आउट करके, लेकिन वो ऑप्शन नहीं आया। तो मैं बैंक में विजिट किया था गाइस, और उन लोगों को पूछा कि यहाँ पर ट्रांसफ़र करने का ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा है। तो उन लोगों ने बोला कि आप ट्रांजेक्शन पासवर्ड का एनेबल नहीं किए हैं, इसीलिए आपका ये लेन देन का ऑप्शन नहीं दिखा रहा है या ट्रांसफ़र का ऑप्शन नहीं दिखा रहा है, ऐसा उन्होंने बोला किया। और यहाँ से मुझे पता चला कि जब भी आप इस इंटरनेट बैंकिंग के लिए जो है अप्लाई करते हैं, तो एक मेल भेजता है गाइस वो इंटरनेट बैंकिंग वाला। तो वहीं से मुझे पता चला कि जो ट्रांजेक्शन पासवर्ड होती है वो बाय डिफ़ॉल्टली जो है ऑफ रहता है, और कस्टमर को उसे एनेबल करना होता है। तो यहाँ पर 2 तरीके से आप एनेबल कर सकते हैं इस ट्रांजेक्शन पासवर्ड को। पहला तो आप ऑनलाइन तरीका, लेकिन मैं इसे ऑफलाइन तरीके से किया था, क्योंकि ऑफलाइन से करना बहुत ही ईजी होता है। लेकिन मैंने कैसे ऑफलाइन में ट्राई किया था उसको मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पर एक आपको फॉर्म मिली होगी गाइस, तो उसे आपको ले जाना पड़ेगा आपके ब्रांच में और वहाँ पर सबमिट करना पड़ेगा। तो वहाँ पर जैसे ही सबमिट करेंगे, तो ऐसे ही और एक फॉर्म देंगे, जहाँ पर आपको और यूज़र आईडी डालना पड़ेगा 4 5 6, और उसी में से किसी यूज़र आईडी अवेलेबल होगा तो उसे वो लोग सिलेक्ट करेंगे। और उसके बाद आपके इंटरनेट बैंकिंग को मॉडिफाई करेंगे, तो 24 आवर्स के बाद ये जो है एनेबल हो जाता है, लेन देन ऑप्शन भी आ जाता है, और उसके बाद आपका इंटरनेट बैंकिंग जो है चालू हो जाता है। तो आप ऐसे कर सकते हैं, मैंने जैसे जैसे बताया वैसे ही आप कर सकते हैं, ताकि आपको ये एनेबल कर पाएँ इस तरीके से। आई होप कि मैंने कई सारे आपको डाउट क्लियर कर दिया होगा इस इंटरनेट रिलेटेड। तो इस वीडियो को एक लाइक कर ही देना, और हमारे चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं हेल्पफुल वीडियो डालते रहता हूँ और आप सभी को हेल्प करते रहता हूँ। तो फ्यूचर में भी आपको ऐसे वीडियोज़ देखने को मिलेंगी जहाँ पर मैंने आपको हेल्प करने की चीज़ें बताई है। तो इतना ही गाइस, तो मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपको पता है, टेक केयर, बाय।